चाहिए तुझे? चाहिए स्टैंड चाहिए? ये रख ले पंडित जी। जय जय श्री राम निताय गौर। आज राधा रानी की पावन जन्म तिथि उपलक्ष्य में समस्त संत ब्रजवासी माताएं सब समागत हुए हैं। ये ब्रजभूमि में बहुत पवित्र दिन है, लेकिन जिनके लिए हम आए हैं, जिनके करुणा से ये संभव हुआ, उनके संबंध में किंचित तो जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो उपास्या है परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी, जो माधुर जो उपासना पद्धति के मूल आश्रय श्रीमती राधा रानी, हम तो पहले ही आलोचना कर चुके हैं। भगवत प्रकाश जो है त्रिविध प्रकाश, त्रिविध भगवत प्रकाश, त्रिविध प्रकाश मिलकर के पूर्ण भगवत्ता। एक है भगवान की ज्ञानमय प्रकाश, जिस प्रकाश में भगवान शक्ति शक्तिमान एकीभूत होकर साम्यावस्था में रहता है। साम्यावस्था, प्रकृति पुरुष दोनों एक होकर के। जैसे मान लीजिए एक चाना है, चाना एक है ना, एक छिलका है, उसको आप चाना कहेंगे। ऐसा ही है पूर्ण भगवत्ता एक है। शक्ति शक्तिमान दोनों जहां साम्यावस्था में रहते हैं, यह है भगवान के निर्विशेष प्रकाश। और वो छिलका को उतार दीजिए तो उसमें से दो टुकड़ा हो जाएगा, दो दाना निकलेगा, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान लीला करते हैं, लीला करने के लिए भगवान सगुण स्वरूप जो भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह, लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम रूप में जब लीला प्रकटन करते हैं, तो शक्ति को अलग करके शक्ति अलग, शक्तिमान अलग, अब दोनों मिलकर के आनंद लीला प्रकट करते हैं। तो भगवान के त्रिविध शक्ति है, तीन शक्ति, संदिनी, संबित और आह्लादिनी। यह स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये त्रिविध शक्ति। तीन शक्ति एक ही शक्ति के अंतर्गत है। ये नहीं कि अलग है, यह अलग शक्ति है, यह अलग है, यह अलग है, यह अलग नहीं है। एक ही जो मूल शक्ति है, मूल स्रोत है, वो शक्ति एक ही है, स्वरूप शक्ति, उनका ही प्रकाश है। तो एक है स्वरूप शक्ति जो चिद्धाम में रहते हैं। भगवान के नित्य आनंदमय धाम जो है, वृंदावन आदि धाम है, चित स्वरूप का प्रकाश, वहां देह देही अलग नहीं है, एक ही सच्चिदानंद प्रकाश। फिर जीव तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति है जीव सत्ता, जो ये यहाँ जो दिख रहे हैं सब जीव सत्ता है। और एक है माया शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति। ये माया शक्ति कभी चित धाम में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये माया शक्ति अलग यही माया लोक में ही रहती है। ये अंधकार है, ये छाया स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद भगवान के छाया रूपिणी है माया। ये माया भगवान के अंशों जो चित चैतन्य सत्ता जो है, उसको आवरण करके, उसको उसके साथ मिलकर के प्रकृति पुरुष, चैतन्य सत्ता पुरुष है, और शरीर जो है ये माया है, बहिरंगा माया है। दोनों मिलकर के शरीरधारी बन करके अनंत काल खेल रहे हैं माया लोक में।
एक अपराशक्ति, एक पराशक्ति, दोनों माया है। अपरमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूत महाबाहो जयदंग धर्जत जगत। ये चैतन्य सत्ता भगवतं सुजीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन सत्ता माया के साथ संलिप्त होकर के, तादात्म्य होकर के, माया प्रदत्त शरीर से अपने चैतन्य सत्ता विलय करके शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहा है। यह है भगवान का माया शक्ति की लीला। लेकिन चिद्धाम जो है, भगवान जहाँ नित्य लीला विहार करते हैं, चिद्धाम, वहां ये बहिरंगा माया शक्ति के वहां अनुप्रवेश है नहीं, छाया रूपी नहीं। कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। माया है छाया रूपिणी, है बहिरंगा माया शक्ति। बाद जब राधारानी के चरण में शरण लेते हैं तो राधारानी के कृपा से धीरे धीरे उसका चेतन सत्ता जागृति होती है और भगवत चरण में समर्पित होकर के जब साधन करना शुरू कर देते हैं, जानते हैं कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये जानकर के बस भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करते हैं, तो जाके धीरे धीरे ये माया से मुक्त होकर के अपना स्वरूप प्राप्त करके चिद्धाम में जाने का अधिकार प्राप्त करते हैं। लेकिन चिद्धाम में जो भगवान लीला करते हैं, वहां भगवान अपने आनंददायिनी शक्ति के साथ लीला करते हैं। स्वरूप शक्ति, वह है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति के तीन प्रकाश हैं, सत, चित, आनंद, संदिनी, संबित और आह्लादिनी। तीन शक्ति, एक ही शक्ति, एक स्वरूप शक्ति के तीन विभाजन। ये नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग नहीं है, वो तो अचिंत। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, अचिंत शक्ति भगवान की, चित शक्ति। त्रिविध प्रकाश, सत, संदिनी, चित, संबित और आनंद आह्लादिनी। तो सत, चित, आनंद, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, त्रिशक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, भगवान सच्चिदानंद। तो संदिनी शक्ति जो है, ये संदिनी शक्ति के द्वारा भगवान चिद्धाम में सब लीला उपकरण सब इस तरह से व्यक्त होकर के सृष्टि करके भगवान आनंद लीला के लिए, सब चैतन्यमय, जड़ नहीं है। वहां हमारे यहाँ जैसे दृश्यमान जगत ये सब जड़ है, ये घर मकान दुकान सब जड़ है, जहाँ देखते हैं वह सब जड़ है। चेतन तो देखने में आता नहीं है। चेतन क्रिया के द्वारा प्रकाश चेतन को जाना जाता है। जो क्रिया, शरीर चल रहा है तो हम जानते हैं इसके अंदर चेतन है। जब मर जाता है तो हार्ट बीट, पल्स बीट है नहीं, तो हम जानते हैं अब चेतन है नहीं, अब रह गया जड़। तो नाम रूपात्मक जो है इसको कहते हैं जरूरूपा प्रकृति, जरूरूपा प्रकृति। भूमि अपवनलो वैखं मनोबुद्धि रेवच अहंकारं इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टधा, इसको कहते हैं प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। भूमि अप अनल वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार, ये अष्टधा। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, इसको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति कहते हैं जिसका आकृति है, चेहरा है, जिसको देखा जाता है, उसको कहा जाता है प्रकृति। और पुरुष जो है चेतन, उसको देखा नहीं जाता है, वो क्रिया के द्वारा प्रकाश होता है। जो ये चेतन है उसको, उसका रूप नहीं। प्रकृति के साथ तादात्म्य होने का कारण ये चलमान, चल रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, सब दोनों प्रकृति, पुरुष, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, दोनों मिलकर के शरीर बन गया है। अपरमितस्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धर्जत जगत। यह है शरीर।
लेकिन चिद्धाम में जो भगवान जो धाम आदि जो प्रकट करते हैं वो सच्चिदानंदमय, वो जड़ नहीं। ये तो आंख से जो भी देखते हैं नाम रूपात्मक, ये जड़ है। जड़ क्या है? प्रकृति किसको कहते हैं? अगर आप कहे जो प्रकृति, तो कहते हैं प्रकृति किसको कहते हैं? बोले नाम रूपात्मक, जिसका नाम है रूप है वो प्रकृति। रूप है तो नाम है, नाम है तो उसका रूप भी है। एक क्या मोबाइल है, ये रूप है तो नाम भी है, हैं? ये क्या है? आसन, नाम है रूप है। ये क्या? जनाला। तो जहां नाम है तो रूप है, और रूप है तो उसका नाम भी है। तो ये जो नाम रूपात्मक इसको कहते हैं प्रकृति। चेतन नाम रूपात्मक नहीं, वो इससे अलग, वो क्रिया के द्वारा प्रकाश। पेड़ फल रहा है, फूल रहा नहीं, इसके अंदर चेतन है। जब देखेंगे पत्ता सूख गया, अब पानी देने से भी और सिकोड़ के सूख रहा ना, अब मर गया, ये पेड़ मर गया, उसका चेतन चला गया। अब प्रकृति पुरुष अलग हो गया, अपरा प्रकृति रह गया, परा प्रकृति चला गया। वो जाके फिर नया शरीर के लिए कर्म अनुसार नया शरीर प्राप्त करके कर्म संस्कार अनुसार ऐसे ही हो कर्म चक्र में आवर्तित होती रहती है। यह माया की खेल है, ये बहिरंग माया शक्ति की खेल है। लेकिन चिद्धाम में जो वहां भी सब है, धाम है, वहां सब पेड़ पौधा आदि सब लीला प्रकरण उपकरण ये तो है ना, वहां वो चाहिए ना, नहीं तो लीला कैसे होगी। लेकिन वो जड़ नहीं है, वो है संदिनी शक्ति का प्रकाश। संदिनी शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा भगवान लीला उपकरण, जो लीला के लिए उपकरण बनते हैं, वो है संदिनी शक्ति के प्रकाश। और संबित शक्ति, संबित शक्ति माने अनुभव शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा हम अनुभव करते हैं, सुख दुख हर्ष विषाद मान अपमान आनंद आदि जो भी ये अनुभव जो है, यह है संबित शक्ति का प्रकाश। ये जो संबित शक्ति, इस संबित शक्ति से भगवान और जीव में कोई फर्क नहीं है, अभेद है संबित शक्ति से। बस एक मात्र संबित शक्ति जहां भगवान और जो जीवात्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसको कहते हैं अचिंत भेदाभेदवाद। भेद भी है, अभेद है। अभेद कहाँ है? लक्ष्य ये जो संबित शक्ति, इसमें अभेद है। भेद है वो अलग है। भेद इसलिए है कि वो तो स्वयं प्रकाश विभु है, ये अणु है, सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है ना। ये मायाधीन है, वो मायाधीश है, इसीलिए भेद है। भेद नहीं है, सिर्फ संबित शक्ति जो है, इस संबित शक्ति से भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है। तो संदिनी संबित और है आह्लादिनी। आह्लादिनी माने आनंददायिनी शक्ति। ये जो आनंद का प्रकाश है, हम जो आनंद पाते हैं, हम जो आनंद पाते हैं, ये आनंद वो आनंददायिनी शक्ति के प्रकाश है। लेकिन प्रकाश होने से क्या होता है? वहां जो आनंद है वो आनंद जीव में है नहीं। यह आनंद का एक छटा है, सच्चिदानंद भगवान है। सच्चिदानंद अस्तित्व अनुभव आनंद, तीन अस्तित्व है, सत हमारे अस्तित्व है, चित अनुभव है, आनंद हमें आनंद है, अनुभव करते हैं। तो ये सच्चिदानंद के किंचित प्रकाश जीव में है, लेकिन पूर्णता नहीं। भगवान में जो आनंद है, वो आनंददायिनी शक्ति के जो मूल स्रोत है, मूल जो आधार है, आनंददायिनी शक्ति के जो मूल आधार है, वो है राधा रानी। वो जो आनंददायिनी के महाभाव स्वरूप, जैसे हमारे अंदर आनंद है, आनंद कहां तक? ब्रह्मानंद तक। बस
और भगवत दर्शन करके वो भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो आनंद की चरम अवस्था जो है वो प्रेम, वो कृपा साध्य है, वो जीव में है नहीं। वो राधा रानी के कृपा पुष्ट होकर के उसके भीतर में वो प्रेम संचारित होता है, वो दिव्य प्रेम। जीव में भी प्रेम है लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम कृपा साध्य है। फिर प्रेम तो यहाँ श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यहाँ तक ये शरीर में पहुंच सकता है। ये प्रेम जो है दिव्य प्रेम है, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत। ये प्रेम कृपा साध्य, ये प्रेम स्थिति में जब जीव पहुंचता है तब उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। वो अपना स्वरूप में राधा रानी की कृपा प्रदत्त जो मंजरी सहचरी स्वरूप है उसमें वो स्थित हो जाता है। तो इसको कहते हैं निरापद भूमि, साक्षात भगवत दर्शन, प्रेम प्राप्ति, तब जाके वो जीव चैतन्य सत्ता मायातीत हो जाता है, ये बहिरंग मायातीत हो जाता है। इसके बाद भी और स्टेज है, इसके बाद भी और ऊपर और स्टेज है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये चीज जगत का विषय। सुनने में लगता है स्नेह, मान, प्रणय, है ना, संसारी लोग में भी दिखता है मान, प्रणय, बोले ये नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ये चीज नहीं। ये तो प्राकृतिक साम्य से लगता है जैसे मान, प्रणय, वास्तव में ऐसा नहीं है। वो शुद्ध सत्य का प्रकाश, ये माया के वहां अधिकारी है नहीं। वो मान, ये मान नहीं, वो प्रणय, ये प्रणय नहीं। वो राधा रानी की कृपा से ही राधा रानी में पूर्ण रूप में विराजमाना है। फिर साधन करके फिर जहां नित्य लीला में कोई ब्रह्मांड में, अभी कोई ना कोई ब्रह्मांड में भगवान भौम लीला कर रहे हैं, उस भौम लीला में जाकर के जोगमाया के द्वारा जब प्रेम प्राप्ति के बाद जोगमाया उसको ले जाते हैं, उसका जो मंजरी स्वरूप जो जिसमें स्थित हो गए हैं, लेकिन परिपक्वता नहीं, स्वरूप ही प्राप्त किया है, सेवा तब तक नहीं। अब वो ले जाते हैं जिस ब्रह्मांड में राधा कृष्ण लीला करते हैं, उस ब्रह्मांड में ले जाते हैं। वहां जाके गोपी गर्भ में, गोपी घर में जन्म लेते हैं। लेकिन ये जन्म नहीं हमारे जैसे मातृ जठर में बहुत कष्ट, बहुत दुख, ऐसा नहीं। वो आनंदमय, वहां तो कुछ एक दिखावा, ये वहां ऐसे कष्ट, कोई कष्ट है ही नहीं, क्योंकि वो मायातीत, ध्यातीत, वो तो सच्चिदानंदमय तो नू, वो तो कोई ऐसे पंचभौतिक शरीर नहीं जो कष्ट होगा। तो फिर वहां जोगमाया के द्वारा उस ब्रह्मांड में वो गोपी गर्भ में आते हैं। फिर राधा रानी के साहचर्य में आते हैं। ललिता आदि सखी, ललिता विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपक, लता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी, ये सब जो प्रिय नर्म सखी है, उनके सानिध्य में रह करके वो धीरे धीरे परिपक्वता एक एक स्टेज पार करते हैं। जैसे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव दशा, ये प्राप्त करते हैं। महाभाव दशा है राधा रानी का भाव। ये भाव में जब स्थित हो जाते हैं, बस आ गया, परिपक्व हो गया। लेकिन उतना सहज नहीं वहां पहुंचना। तब जाकर के परिपक्वता। यह हमारी उपासना पद्धति है। तो ये जो आनंददायिनी शक्ति के मूल स्रोत है, राधा रानी है मूल आनंददायिनी शक्ति के मूलाधार। देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति सन्मोहिनी पड़ा। देवी कृष्णमयी, अनु परमाणु सब कृष्ण प्रेम से बनी हुई है। कृष्ण प्रेम के मूर्त विग्रह श्रीमती राधा रानी, प्रेम का ही मूर्त प्रकाश।
जो भगवत प्रेम जो है ना, प्रेम का एक स्वरूप, मूर्त स्वरूप दे दिया। वो मूर्त स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, महाभाव स्वरूपिणी। ये जो महाभाव है, ये महाभाव और कोई देवी स्वरूप में है नहीं। लक्ष्मी, सरस्वती आदि और जितना है तुम्हारा शिवानी और जितना देवी है, सभी राधा रानी है, सभी राधा रानी है। राधा रानी का ही अंश है। वो अलग तो कुछ तत्व है ही नहीं, अलग कोई सत्ता है ही नहीं। लेकिन ये जो प्रकाश, पूर्ण प्रेम का जो पूर्ण प्रकाश, आह्लादिनी शक्ति का जो मूर्त प्रकाश, ये एकमात्र राधा रानी में, राधा रानी मूल आश्रय। अनंत कोटि विष्णु लोको नम्र पद जार्चिते, हिमाद्री जा पुलमा जा विरिंची जा वरप्रदे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जह अर्चिते। अनंत कोटि विष्णु लोक के जितना लक्ष्मी आदि हैं, सब जिनके चरण कमल का वंदना करते, जह अर्चन करते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जह अर्चिते, अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। हिमाद्री जा, हिमालय के कन्या पार्वती। पुलमा जा, पुलमा ऋषि के कन्या इंद्राणी। बिरिंची जा, बिरिंची माने ब्रह्मा की कन्या सरस्वती। जह वर प्रदे, जिनके वर प्रार्थना करते हैं, हे करुणामयी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हिमाद्री जा, पुलमा जा, बिरिंची जा वर प्रदे। वर प्रदे माने वर देते हैं राधा रानी। देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, पर सब देवताओं की पड़े है। सर्व लक्ष्मीमयी, समस्त लक्ष्मी स्वरूपिणी। अनंत कोटि विष्णु लोक में अनंत कोटि लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। समस्त लक्ष्मी स्वरूपिणी की मूलाधार, मूल स्रोत। सर्व लक्ष्मी में सर्व कांति। सर्व कांति माने जितना चिद्धाम में तो अनंत सुंदरता, कांति माने सुंदरता। समस्त सुंदरता के मूल स्रोत सुंदरता। सर्व कांति। सन्मोहिनी परा, सन्मोहिनी। सन्मोहिनी माने समस्त चिद्धाम में जितना भगवत धाम है, जितना भगवान के स्वरूप है, सभी अनंत है, विभु है, सभी चिद्धाम है। अनंत उसका कौन पार पाया? ये माया धाम के ऊपर जो चिद्धाम है, चिद्धाम में अनंत धाम है, अनंत स्वरूप है, कौन पार पाया? शिव जी अभी भी ध्यान में बैठे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं? जान रहे हैं, अभी तक जान नहीं पाया, अंत नहीं पाया। देख, शिव जी ध्यान में बैठे हैं। किसके ध्यान में बैठे हैं? ध्यान में बैठे, अनंत है, अनंत अनंत चल रहा है, कौन पार पाया? ये तो थोड़ा सा एक हम बालक जैसे थोड़ा सा बात करते चिद्धाम का, तो अचिंत्य अगम्य, वो तो अनुभव वेद्य कृपा साध्य। शब्द के द्वारा उसका क्या प्रकाश हो सकता है? और हम तो बोलना चाहते सबसे बड़ा मूर्ख तो हम है। क्या प्रकाश? ये तो अनुभव वेद्य चीज है। फिर भी हमारे आचार्य ने जिस तरह से आस्वादन करके हमारे लिए उनके उच्छिष्ट रख के गए हैं, वो चर्बित तो चर्बन कर रहे हैं। कहा हुआ अनुप्रवेश? कहा? तो देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्व कांति, समस्त सुंदरता के मूलाधार, सन्मोहिनी परा। सन्मोहिनी भगवान कृष्ण जो है, सच्चिदानंद विग्रह, भगवान कृष्ण जो है, वो भी राधा रानी के पास जाकर के अपने को भूल जाते हैं, सन्मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ऐसे सन्मोहिनी शक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनतनु,
अनंत आनंद सिंधु के मूलाधार मूल स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण, वो भी उस स्रोत में बह जाते हैं। राधा रानी बैठे हैं तो मंजरी उनके चरण को अपने जांग पर रख करके तो उस असल चरण में पत्रांकन, पत्र पुष्प अंकन कर रहे हैं। तो कृष्ण आके देख रहे हैं, राधा रानी भी देख रहे हैं। ए सखी, तो हट ना, हमको थोड़ा देना, थोड़ा देखो, मैं भी थोड़ा आलतारा करूं, थोड़ा सा भी चित्रांकन करूं। सखी कहती है जाओ जाओ, ये तुम्हारा ये गोचरण नहीं है, गोचरण करना काम नहीं है भाई, तुम ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं, ये गोचरण करना तुम उसमें तुम निपुण हो, ये सब काम तुमसे थोड़ी होता है। ऐसे कहते तू आठ हमको थोड़ा सा दे, है ना। राधा रानी हंस रही है, इशारा किया है। देखिए, एक बात कहना यहाँ चाहता हूं मैं, बहुतों रसिक साधक है, कभी कभी कृष्ण को तो एक नौकर चाकर दास बना देते हैं। कृष्ण राधा रानी के चरण वंदना करते हैं। एक दिन एक तो फोटो देखा है, उसमें कृष्ण और राधा रानी के चरण वंदना कर रहे हैं, राधा रानी कृष्ण के माथे की ओर हस्त प्रसारण कर रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। राधा रानी कृष्ण को आशीर्वाद नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के एक स्वभाव है, कृष्ण इतना प्रेम वश्यता, जितना भगवत स्वरूप है उसके अंदर कृष्ण ऐसे एक स्वरूप है जो इतने प्रेम में विभावित हो जाते हैं। राधा रानी का बात छोड़ो, एक भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, जाकर के उनके चरण रज लेके माथे में लेते हैं। तो अब बोलो, भक्त उनके माथे में हाथ धर दे। निरपेक्षं मुनिं शांतं निर्वैरसमदर्शिना अनुव्रजमहं प्रेतयत्रंघ्रि रेणुभि। बोलते हैं मैं उसको भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूं और उनके चरण रज लेकर के मैं अपने ये भगवान का स्वभाव है। वो इतने प्रेम वशता, अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बद्धीजो, मैं भक्त का अधीन हूं। भक्त हमको जैसे नचाते हैं मैं उससे नचता हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। स्वतंत्रता भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे एक प्रेम पुरुषोत्तम जो प्रेम में भीग जाते हैं। एक साधारण एक मनुष्य उनके प्रेम में भगवान भगवत्ता भूल करके उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। जगन्नाथ माधव दास शौच क्रिया, इतना शौच लग गया, समुद्र के किनारे में जा करके समुद्र क्या करेंगे, जल क्रिया, जल चाहिए। वहां बालक बन के कृष्ण जगन्नाथ जी वहां उनकी सेवा में लिप्त है। जगन्नाथ माधव दास देखते हैं तो ये बच्चा कहां से आ गया, दिखने में तो बड़ा सुंदर है, हंस रहा है, तो अंतर तो जानता है ना, तो सिद्ध साधक है ना। फट हाथ पकड़ लिया, सही बता तू कौन है, कहां से आया है तू, तो हंस रहा है। भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं सही सही बता तू कौन है, सही बता, तू मेरे जगन्नाथ है। हंस रहा है, देख तू जगन्नाथ है, सुख भाव है। हाँ, तुमको लज्जा नहीं होती है, तुमको घृणा नहीं होती है, तुम हमारा शौच तुम साफ कर रहे हो, गोविंद धो रहे है, अगर तो क्या करें। भक्त हमको सेवा नहीं देता है तो हमको ये बहाना करना पड़ता है, हमको बहाना बनाना पड़ता है भक्त सेवा के लिए। हमको चाहते हैं सेवा, भक्त सेवा लेना नहीं चाहता है, हमको बहाना बनाना पड़ता है। ऐसे भगवान जो ऐसे भक्त वश हैं, राधा रानी के प्रेम में भगवान ऐसे वश हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं राधा रानी उनके माथे में पाम धर देंगे, ऐसे बात है नहीं। तो राधा रानी कुछ कहते क्यों नहीं, राधा रानी जानते हैं ये दोनों मन इंद्रिय जो भी है ये सब कृष्ण सुख इच्छा, कृष्ण सुख के लिए। तो हमारे प्राणनाथ
अगर हमारे चरण में पत्र पुष्पांकन करके उनको आनंद होता है तो हमारे प्रियतम के खुशी के लिए चलो, तो ये तो शरीर तुम्हारा ही है, तो इसलिए वो राधा रानी उनके सुख के लिए। इसका मतलब ये नहीं राधा रानी कृष्ण के माथे में चरण धर देंगे, ये बड़ा धृष्टता है, ऐसा नहीं होता है। राधा रानी कृष्ण सुख के लिए, जब हमारे प्राणनाथ हमारे चरण संभान करके आनंद मिलता है, हे प्राणनाथ हम तो तुम्हारे हैं, तुम सुख, जैसे तुम सुखी हो, तुम्हारे सुख से हम सुखी, तुम्हारे दुख से हम दुखी। तो कोई कोई अनजान जो वहां प्रवेश नहीं है, वो कभी कभी उनको नौकर बना देते हैं, चाकर बना देते हैं, स्वीपर बना देते हैं। क्या राधा रानी के प्राणनाथ प्राण प्रियतम हो, उनको स्वीपर बनाने से, नौकर बनाने से क्या राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे? क्या राधा रानी उनमें खुशी हो जाएंगे? ये समता जहां नहीं है वहां प्रेम नहीं होता है, प्रेम सम पर्याय में होता है। एक नौकर चाकर के साथ एक महारानी, उनके साथ कभी प्रेम होता है? तो कोई कोई देखा जाता है एकदम प्रेम के ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे देखा जाता है जो ये वैरूप्य देखा जाता है उसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वो राधारानी के प्राणनाथ प्राण प्रियतम देवी कृष्णमयी, कृष्ण सर्वस्व, उन परमाणु सब कृष्णमय, कृष्ण प्रेम से विभावित, कृष्ण भाव से भाविता चित्त वृत्ति जिनके, वो आनंददायिनी आह्लादिनी शक्ति के मूलाधार मूल स्रोत श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी की आलतारा कर रहे हैं मंजरी। कृष्ण आए हैं, ये सखी तू घाट जा, थोड़ा हमको तो रहती। तो राधा रानी हाथ से है हमारे प्राणनाथ, उनको अगर सुख मिले तो कोई बात नहीं है, तू हट जा। तो इशारा कर दिया, मंजरी हट गई। तो कृष्ण ने अपने राधा रानी के चरण कमल अपने जांघे पर रख करके, अब राधा रानी क्या की है, अपने महाभाव की छटा, कृष्ण को देख करके महाभाव का उद्गार आ गया। राधा रानी की पूर्ण महाभाव, राधा रानी की पूर्ण आनंद छटा कब होती है? जब कृष्ण राधा रानी के बगल में होते हैं, नहीं तो नहीं। राधा रानी अकेली राधा रानी, कृष्ण है नहीं, पूर्णता नहीं है राधा रानी, लेकिन उनका ना मन है, ना चित्त वृत्ति है, ना उनकी वो सुख है, वो अतीन्द्रिय एक अचिंत अवस्था में राधा रानी भाव विभाविता होकर के पड़ी रहती है। जब कृष्ण सान्निध्य में आते तभी जाकर पूर्ण प्रकाश। इसीलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर। जब पूर्णता जुगल किशोर से पूर्णता दोनों जब मिलते तभी पूर्णता। अकेली राधा रानी, कृष्ण है नहीं, राधा रानी है, लेकिन पूर्णता, वो प्रेम की पूर्ण छटा, वो महाभाव की पूर्ण छटा संभव नहीं। कृष्ण के स्पर्श से राधा रानी के महाभाव में उफान आ गया, महाभाव में उफान। और जब उफान आ गया महाभाव में, कृष्ण आप चरण स्पर्श में भाई कंपमान हो रहे हैं महाभाव से, वो भाव संचारित हो रहा है कृष्ण के भीतर। और कृष्ण अब तुली लेकर के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हाथ कांप रहा, माने इतना भाव विभावित हो गए हैं, आप ये तुली लेकर के ऐसे कांप रहे हैं। आप भावित तो होकर के कौन तरंग में एक अचिंत अगम्य एक प्रेम की महाभाव सिंधु में कृष्ण हमारे सच्चिदानंद भगवान बह रहे हैं। अरे चित्र राग करने के लिए आप तो स्थिर होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे कांपने से भाई थोड़ी बनेगा। तू धन्य है, तू धन्य है, देखो हमारे इतना सौभाग्य नहीं। ऐसे ये है प्रेम, ये है जुगल प्रेम। ये राधा रानी की कृपा बिना यहाँ अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं है। अपनी प्राकृत बुद्धि के द्वारा विचार करके कुछ मनमुखी कुछ मंतव्य कर बैठते हैं तो ये अपराध भी होता है, भूल भी हो सकता है, ऐसा है ना।
तो ये है देवी कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी, समस्त सच्चिदानंद स्वरूप जितना है सबको सम्मोहन करने में समर्था है राधा रानी महाभाव स्वरूपिणी। परा शब्द में जिनके परे और कोई तत्व है नहीं, है ना। यह है हमारे राधा रानी अपार करुणामयी। देखते ही नहीं कौन पापी तापी अपराधी अभिचारी व्यभिचारी कदाचारी, ये देखते ही नहीं है। एक बार शरण में जो आ जाता है राधा रानी उसको ही अपना लेते हैं। वो तो जानते हैं जो जीव मायाबद्ध जीव है, भूल अनंत भूल के खान है, ये पंचभौतिक शरीरधारी जीवात्मा। ऐसा कोई मनुष्य शरीर है नहीं जिस शरीर में पाप ताप अपराध भूल भ्रांति होती नहीं है। राधा रानी देखते ही नहीं, शरण में जब भी आते हैं तभी राधा रानी उसको कृपा करते, अभय देते हैं, अभय देते हैं, है ना। हमारे अपार करुणामय श्रीमती राधा रानी। तो आप लोग सब आए हैं दूर दूर से, राधा रानी से हमारा नित्य संबंध, ये कोई बनावटी संबंध नहीं है। तो संबंध जोड़ना है, संबंध है, था, है, रहेगा। हम भूल गए हैं, भूल को मिटाना है कैसे भी हो। हम राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी है। बस ये भावना रख करके हृदय में दृश्यमान जागतिक संसार से मुंह को मोड़ना है, तो फिर उस आनंद उस स्वरूप का कुछ झलक तुम पा सकते हो। यहां से मुंह मोड़ना है दुनिया से। दुनिया का मेला मैं ही हूं अकेला। ये मेला चलेगा, मरोगे फिर ये मेला, कहीं जहां जाओगे, जहां जाओगे वहीं मेला, मेला मिलेगा तुमको, मेला ही चलेगा। जब तक अकेला नहीं होगे तब तो मेला से छुटकारा नहीं। अकेला माने किसी से मतलब नहीं, लेना ना देना, मगन रहना, तो फिर छुटकारा हो जाएगा। जय जय श्री राधे।